संगत जी, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा एमपी सिंह अंकल को कि वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके बड़े मंदिर की जो आपकी टीम है, इतनी सेवा में लगी हुई है सालों से, हम सब संगत के लोग बहुत आभारी हैं। पहले तो आप रोज रोज संगत सुनाते थे, अब भी आप 3 दिन हफ्ते में आप संगत सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत हम सब आभारी हैं। हमें कुणाल और विक्रम का नाम तो याद आ रहा है, पर आपकी टीम बहुत बड़ी है। हम सबको सबको शतत प्रणाम। अच्छा, जय गुरु जी। अब हम संगत स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग सियाटल में रहते हैं, सियाटल यूएस में, और गुरु जी के दर्शन सबसे पहले हुए थे 1998 में, दिसंबर में। उस समय मेरा एक्सपैट असाइनमेंट हो गया था अपनी कंपनी से सिंगापुर में। तो 96 से हम लोग सिंगापुर में थे 10 साल के लिए, 11 साल के लिए। तो जो हमारे 4 बच्चे हैं, तो हमारी जो दूसरी बेटी है उसका नाम नमिता है, नीतू हम लोग उसे बुलाते हैं। तो उसको शुरू से बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं हेल्थ की। तो एक बहुत सबसे सीरियस प्रॉब्लम उसको एस्थमा की थी। तो हम लोगों ने उसका बहुत ट्रीटमेंट की कोशिश करी, यूएस में, इंडिया में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी किया उसको। मैं एक्चुअली हैदराबाद भी लेके गया, वहां पे एक फिश ट्रीटमेंट होता है, पर कहीं कुछ फायदा नहीं हुआ। तो हम लोग बहुत परेशान थे। तो 98 में उस समय बेटी 17 साल की थी। दिसंबर में हम लोग वेकेशन के लिए गए थे कर्नाटक में, मैसूर सिटी में और बेंगलोर में। तो वहां पर भी उसको बहुत ही सीवियर अटैक हो गया, और उसके अटैक इतने सीवियर होते थे कि कभी कभी तो समझ में नहीं आता था कि बेटी बचेगी कि नहीं। तो वो भी अटैक बहुत सीरियस था। तो उसके बहुत हमें बहुत दुखी थे, क्योंकि उसके बाद 1 साल के बाद बेटी को जाना था यूएस वापस पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में। तो मैं परेशान बहुत रहता था कि अब यहाँ तो हम लोग बेटी को किसी तरह संभाल लेते हैं, उसको मालूम रहता है कि उसको थोड़ा सेंस रहता था कि अटैक होने वाला है, नेबुलाइजर रहता था, कार तैयार रहती थी, तुरंत भागते थे हॉस्पिटल। और ये हम लोग का करीब करीब हर हफ्ते का रूटीन रहता था। मैंने कहा हम लोग तो यहाँ संभाल लेते हैं जब उसके साथ हमारे साथ रहती है बेटी, पर अब वहां पे जाएगी, वहां पे हॉस्टल में डॉर्मेटरी में रहेगी, तो उसे कौन देखेगा। और उसको उसको अगर कोई आसपास होगा भी, पता नहीं कोई होगा भी कि नहीं, और अगर कोई होगा भी तो उसे क्या मालूम कि क्या करना है बेटी को देखने के लिए। तो काफी मैं परेशान रहता था। तो एनीवे उसके बाद हम लोग कर्नाटक के बाद हम लोग वापस आए दिल्ली, वापस जाने के लिए सिंगापुर। तो वहां पर मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी के सबसे छोटे भाई श्री प्रकाश सिंह, उनके यहाँ गए थे मिलने उनसे। तो चाचा जी ने बोला कि ऐसे ही उन्होंने मालूम था कि हम लोग की क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करो, अगर श्रद्धा है तो मैं अपने गुरु जी के पास ले चलता हूँ, और उनकी कृपा होगी तो बेटी ठीक हो जाएगी। बस उन्होंने यही कहा, और कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ पूछा भी नहीं। और उस समय तो मुझे कोई भी कुछ भी बोलता कि ये करने से कुछ बेटी ठीक हो जाएगी, तो मैं तुरंत तैयार हो जाता। तो खैर मैं तैयार हो गया तुरंत, और चाचा जी ने टाइम दिया कि आ जाना दोपहर को, और हम लोग एक साथ चलेंगे उनकी कार में। तो उनकी कार में हम लोग गए, और हमने कुछ पूछा भी नहीं उनसे गुरु जी के बारे में, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। काफी लंबी ड्राइव थी, हम लोग पहुंचे एम्पायर स्टेट। तो जब हम लोग कार से उतरे तो चाचा जी ने बस ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि फॉलो द ड्रिल, मतलब कि डू व्हाट ही इज डूइंग। तो उनके पीछे पीछे हम लोग गए, संगत में आए गुरु जी। तो हम लोग को ऐसा होता है कि कुछ सोचते हैं कि गुरु जी के पास जा रहे हैं तो कोई वृद्ध पुरुष होंगे, सफेद कपड़ों में बैठे होंगे, लंबे लंबे बाल होंगे, दाढ़ी होगी। परंतु वहां देखा तो बहुत यंग डैशिंग गुरु जी वहां बैठे हुए हैं, बहुत चमकीले, बहुत मतलब बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, और बड़ी कस कस के वहां पे ऐसा लग रहा था हमें गाने चल रहे हैं। बाद में समझ में आया गाने नहीं थे, वो गुरु जी की मतलब गीत थे, गुरु जी के बारे में, शब्द नहीं थे उस समय। तो एनीवे उसके बाद चाचा जी ने प्रणाम किया गुरु जी को, हमने भी प्रणाम किया। तो तुरंत गुरु जी ने कहा, अरे अशोक आ गया, मुझे घर में अशोक कहते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद चाचा जी ने बता दिया हो मेरा नाम क्या है। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, गुरु जी की कृपा ही से हम लोग पहुंच पाते थे। जिन पर गुरु जी की कृपा होती थी, जिनको गुरु जी चाहते हैं वही उन पर पहुंचते हैं। तो फिर उसके बाद मतलब हम लोग को बहुत भीड़ थी, तो अलग अलग बैठने को जगह मिली। हम कहीं और बैठे थे अलग, उषा श्रीमती जी कहीं अलग बैठी थी बेटी के साथ, चाचा और चाची अलग बैठे थे।
तो बाद बीच में गुरुजी ने इशारा किया हाथ से, तो हम लोग मैं और उषा और बेटी को लेके पहुंच गए गुरुजी के पास। तो उषा बताने लगी गुरुजी को क्या समस्या है बेटी का, क्या मतलब अस्थमा का क्या प्रॉब्लम है। तो गुरुजी कुछ देर तक प्यार से सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि सब मालूम है, परेशान नहीं हो। और उन्होंने अपना दायां हाथ उठाया, बोला कल्याण कितना बेटी ठीक। अब एग्जैक्ट सीक्वेंस तो मुझे नहीं याद है, बट दोज आर द हाइलाइट्स। तो उसके बाद हम लोग बैठ गए और उस समय ये कार्यक्रम था कि उस समय लंगर हमेशा नहीं होता था, पर गुरुजी प्रसाद बांटते थे। तो प्रसाद में हमेशा या तो कड़ा प्रसाद या कुछ काफी घी से बिल्कुल सना हुआ लड्डू वगैरह मिलता था। तो हम लोग लाइन में खड़े होकर प्रसाद लेते थे बारी बारी से। फिर चूंकि हाथ में बहुत घी वगैरह रहता था, तो बाहर जाके हम लोग हाथ धोते थे, फिर अंदर आके फिर वापस बैठते थे। तो जब बाहर जाते थे हाथ धोने के लिए, तो उस समय थोड़ा सा मतलब 5 मिनट का समय रहता था, उसमें एक दूसरे से थोड़ा बातचीत हो जाती थी। तुम्हारे चाचा जी ने पूछा वहां पर बाहर जब हम लोग गए हाथ धोने के लिए कि गुरुजी ने क्या कहा। तो उषा कहते हैं कि गुरुजी ने कहा कल्याण कितना। तो चाचा जी बहुत खुश, उन्होंने कहा तो बेटी ठीक। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब गुरुजी ने तो बस कल्याण कितना ही कहा और चाचा जी कह रहे हैं बेटी ठीक, ऐसा कैसे हो सकता है। परंतु बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसके बाद बेटी बिल्कुल परफेक्ट, इन परफेक्ट हेल्थ, कोई उसको इशू हुआ ही नहीं उसको अस्थमा का। और काफी भी डिटेल है मैं शेयर कर सकता हूँ, पर बेसिकली बेटी की गुरुजी की कृपा से बिल्कुल बेटी ठीक हो गई, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई अस्थमा की। और भी उसको जो और भी छोटी मोटी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी वो सब भी ठीक हो गई। सो गुरुजी की मतलब पहली दर्शन में ही गुरुजी की कृपा अनंत हुई। और इतना अच्छा लगा हमें उसके बाद कि जब भी मुझे मौका मिलता था सिंगापुर से मैं चला जाता था गुरुजी के दर्शन करने दिल्ली, क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे की फ्लाइट हुआ करती थी। और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था अपनी कंपनी के लिए एशिया पैसिफिक का। तो इंडिया भी हमारा मतलब मेरा टेरिटरी थी, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इट वॉज इजी टू गो टू इंडिया एंड सी गुरुजी, वेरी वेरी सिंपल। तो और हर हर बार जाता था तो हर बार तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होते थे। तो जैसे आपको बताऊं, पहली बार जब मैं गया था, मतलब जब बेटी पर जब कृपा करी, उसका एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ। कि जैसा मैंने बताया कि बहुत भीड़ थी, हम लोग अलग अलग बैठे थे। तो मैं जहाँ बैठा था अलग कहीं, तो मेरे बगल में एक और सज्जन आके बैठ गए। उन्होंने कहा मेरा नाम मेजर ज्ञान सिंह है और मैं राजपूत रेजिमेंट में हूँ, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली मैं ये बताना ये चाहता था आपको, पहले मैं भूल गया कि जब मैं संगत में पहुंचा तो मुझे कुछ बड़ा एनवायरनमेंट बड़ा बहुत फॉरेन लगा, बहुत डिफरेंट लगा। तो मुझे आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल। कोई जान पहचान का नहीं था और सब पंजाबी में बातें हो रही थी, बड़ी कस कस के म्यूजिक चल रही थी। गुरुजी वाज नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस। तो आई वाज नॉट इन माय कंफर्ट जोन। तो एकदम से बगल में कोई आके बैठ जाए, उन्होंने हिंदी में बात करनी शुरू कर दी। एंड ही इज अ फेलो राजपूत, वो आर्मी में है, हम लोग की फैमिली में भी कई आर्मी में लोग हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, हमारा किनशिप इमीडिएटली डेवलप। मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई बगल में आके बैठ गया, लग रहा था अपने परिवार ही का कोई सदस्य है जो बात कर रहा है। फिर उन्होंने हमसे कहा कि आपको गुरुजी के बारे में कुछ मालूम है। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा था मैं तो गुरुजी को सालों से जानता हूँ। उन्होंने मुझे बताया था, मेरे याद नहीं आ रहा मुझे, उनका 17-18 साल ऐसा कुछ बोला उन्होंने। मैं 17-18 साल से जानता हूँ गुरुजी को। और जहाँ भी गुरुजी रहते हैं, गुरुजी मेरी पोस्टिंग वहीं करवा देते हैं, जिससे मैं संगत में अटेंड करता रहता हूँ। तो संगत में गुरुजी की नहीं मिस करता हूँ। तो मैंने कहा फिर उन्होंने गुरुजी के बारे में बताने लगे हमें। और उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं बताई कि कोई मतलब कोई नई चीज हो। मतलब वो बेसिकली जितनी भगवान की क्वालिटीज हम लोगों ने मैंने पढ़ रखी थी, सुन रखी थी, वही डिस्क्राइब कर रहे थे। कि ऐसी चीजें बता रहे थे कि आप कहीं भी बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं सोचिए कि आपको गुरुजी के पास बैठना है तभी उन पर कृपा होगी। गुरुजी को मालूम है आप कहाँ हैं, आपके मन में क्या है, आपको उनसे पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पहुंच गए हैं, गुरुजी की कृपा से आप पहुंचे हैं। और गुरुजी की कृपा तो आप पर होगी ही। और आपकी जो जो परेशानियां हैं गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो जाएंगी। इसी तरह की बातें करते जा रहे थे कि गुरुजी मतलब बिल्कुल उन सब पे इतना प्यार करते हैं गुरुजी कि बस किसी की मतलब जो भी गुरुजी के पास पहुंच जाता है उसका कल्याण हो जाता है। इस तरह की मतलब तरह तरह की बातें करते रहे। और
ऐसी कोई, जैसा मैंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे जो कोई नई बात थी, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि द बेस्ट ऑर्केस्ट्रा इज प्लेइंग, एंड आई वाज मेस्मराइज्ड। इतना इतना सुन के अच्छा लग रहा था। अच्छा, उसमें बड़ा एक अजीब बात ये हुई कि जैसे हमने बताया कि हम लोग बीच बीच में उठते थे, बीच में उठे मतलब वो प्रसाद लेने के लिए, फिर आके बैठे, बहुत भीड़ रहती थी, तो साथ बैठने की तो जगह मिलती नहीं थी। उषा भी साथ नहीं बैठ पाई, चाचा चाची भी उनके साथ में नहीं बैठ पाया। परंतु फॉर जो ये मेजर ज्ञान सिंह थे, उन्होंने अपना नाम बताया था मेजर ज्ञान सिंह, वो मेरे पास बैठ गए जब लंगर मतलब प्रसाद लेके आए, तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया। तो एनीवे, ये पहले दिन का कार्यक्रम रहा। दूसरे दिन, फर्स्ट डे वॉज 28 दिसंबर 1998, तो फिर दूसरे दिन भी हम पहुंचे 29 दिसंबर। तो द सेम रूटीन हैपेंड। बहुत भीड़ थी, हम लोग अलग अलग बैठे थे, हमें कहीं अलग जगह मिली, उषा कहीं और बैठी थी, चाचा जी चाची जी कहीं और बैठे थे, और अगेन मेजर ज्ञान सिंह बिल्कुल बगल में आके बैठ गए। कहाँ से उनको मेरे बगल में जगह मिली ये भी मुझे नहीं समझ में आया। और फिर हम लोग बीच में जब उठे प्रसाद लेने के लिए, लंगर वगैरह भी था शायद, फिर बैठे वापस आके, फिर मेजर ज्ञान सिंह। तो और वो इतने प्यार से वो बताते जा रहे थे गुरु जी कंटिन्यूअसली ना, जब बगल में बैठ रहे थे और गुरु जी का भी वर्णन करते जा रहे थे। मतलब 29 दिसंबर, 30 दिसंबर सेम थिंग हैपेंड। इट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि इनको मेरे बगल में जगह कैसे मिल जाती है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई डिडंट क्वेश्चन दैट। मुझे इतना अच्छा लग रहा था जो बता रहे थे गुरु जी के बारे में, मुझे इतना बहुत ही मन कर रहा था कि बताते रहे, मैं सुनता रहूं। तो 3 दिन तक इन्होंने इतने प्यार से गुरु जी के बारे में खूब बताया मुझे। और उसके बाद 31 दिसंबर को लास्ट डे था, तो उन्होंने कहा आप आइए गुरु जी के साथ हम लोग न्यू ईयर मनाएंगे। तो उस दिन हम लोग का कुछ और प्रोग्राम था, तो मैं नहीं आ पाया। मैंने उनसे बताया मैं नहीं जा पाऊंगा, तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब पता चलता है। अच्छा, वो उन्होंने मुझसे कहा था मैं मेजर ज्ञान सिंह हूँ, और मैं मतलब संगत मिस नहीं करता हूँ गुरु जी का, जहां भी गुरु जी रहते हैं वहां मेरी पोस्टिंग करवा देते हैं। तो एनीवे, उसके बाद मैं कभी कभी जब भी मौका मिलता था गुरु जी के दर्शन करने चला जाता था दिल्ली। तो समय बीतता गया, एकदम मेरे ख्याल से 1 साल बीत गए होंगे, समथिंग लाइक दैट। देन इट सडनली अकर्ड टू मी कि उन्होंने बताया था मेजर ज्ञान सिंह ने कि वो हमेशा गुरु जी की संगत में रहते हैं, परंतु मैंने उनको देखा ही नहीं। उसके बाद पहले 3 दिन मिले एकदम, उसके बाद मैंने कभी देखा ही नहीं। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ है मेजर ज्ञान सिंह। तो मैंने पूछा कि जैसे एक सेवादार वहां पे थे, उनसे पूछा, मैंने कहा मेजर ज्ञान सिंह नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा था कि वो हमेशा आते हैं यहाँ पे, संगत में रहते हैं। तो उन्होंने हमसे बताया कि वो तो नहीं जानते हैं किसी मेजर ज्ञान सिंह को। तो फिर मैंने कहा ठीक है, इनको शायद नहीं मालूम होगा। मैंने किसी और सेवादार से भी पूछा, तो उनको भी नहीं मालूम था मेजर ज्ञान सिंह। तो इन द एंड बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि मेजर ज्ञान सिंह डज नॉट एग्जिस्ट। मेजर ज्ञान सिंह है ही नहीं। तो वहां मेजर ज्ञान सिंह भी वो गुरु जी की कृपा से आए। जितने मेरे मन में जितने प्रश्न थे, मेरे मन में जितनी उत्सुकता थी गुरु जी के बारे में, वो सब समझा के प्यार से वो चले गए। तो ये भी गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा अनंत है, गुरु जी की कथाएं अनंत है। मतलब उनकी कृपा हर तरह से होती रहती है। दैट वाज वन ऑफ द वन एग्जाम्पल जब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये और बहुत सी चीजें बता सकता हूँ, परंतु इम्पोर्टेंट है कि आपसे ऐसी चीजें शेयर करूं जिससे मतलब हम सबका फायदा भी हो कुछ। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो गुरु जी हमेशा कहते थे कि मांगो मत मानो। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं, सभी से गलतियां हो जाती हैं कि हम लोग जैसे संगत सुनते रहते हैं, तो मतलब जैसे अभी गुप्ता जी ने बताया कि गुरु जी की कृपा इतनी हुई उन पर कि मतलब इतना गुरु जी की कृपा से मतलब इतना इतना पैसा आया, मतलब सब कुछ हो गया, सब सुख मिल गया। पर उन्होंने बहुत प्यार से बताया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो चाहते थे इसलिए गुरु जी से मांगते थे इसलिए आया। देखिए, उन्होंने बहुत प्यार से बताया कि मतलब गुरु जी की कृपा से हो गया ये। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज। आप मांगना कभी कुछ नहीं चाहिए। वो देखिए, गुरु जी हम लोग के बहुत बड़े कल्याण के लिए आए हैं। वो शिव जी हैं, शिव जी अवतारित पुरुष, मतलब अवतार लेके आते हैं सदगुरु के लिए, सदगुरु का, और हम पर कृपा करने के लिए, हम पर कल्याण करने के लिए। और वो शिव जी भी हैं, वो गुरु जी भी हैं। तो हम लोग अक्सर शिव जी में अटक के रह जाते हैं। गुरु जी अपने को महापुरुष भी कहते थे। महापुरुष वॉज बेसिकली वो बताते थे कि वो शिव जी हैं।
तो महापुरुषों, और उन्होंने गुरु जी ने एक बार बताया भी था कि महापुरुषों की कृपा सब पर बराबर। उसका भी मैं आपको अगर टाइम रहेगा तो इंसिडेंस बता दूंगा। परंतु उसका ये मतलब था कि गुरु जी के सामने जो आता है उसका कल्याण तो हो ही जाता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके गुरु हैं। अक्सर उसका एक बार कल्याण हो जाता है तो हमारे मन में आता है चलो ये तो बड़ा फायदा हो गया, चलो फिर से फायदा करवाते हैं, फिर पहुंच जाते हैं। तो देन वी आर नॉट रीचिंग आवर गुरु, बिकॉज गुरु वो तो हम लोग शिव जी के सामने रह जाते हैं। गुरु का मतलब ये है कि आप उनसे बिल्कुल मांगना बंद कर दीजिए। और शिव जी और गुरु जी में देखिए ये डिफरेंस है, गुरु जी कल्याण करने के लिए है हमारा, और गुरु जी का कमिटमेंट हमारे पर इनफाइनाइट है। तो गुरु जी हमारा हाथ तो कभी छोड़ेंगे नहीं, टोटली डिटरमिन्ड। गुरु शिष्य का जो संबंध है वो मतलब दैट इज द हाईएस्ट रिलेशनशिप इन द यूनिवर्स। तो वो जब कल्याण जब तक हमारा हो नहीं जाएगा, जब तक हमें वहां पहुंचा नहीं देंगे गुरु जी जहां हम पहुंचना चाहते हैं, तब तक गुरु जी हमें छोड़ेंगे नहीं। कितने भी जीवन हमारे लग जाएं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम मांगेंगे नहीं तो हमारी जो पाथ है, जो हमारी ट्रेजेक्टरी है लाइफ की, वो बहुत सिंपल रहेगी और हम अपने डेस्टिनेशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर हम मांगना करेंगे इधर उधर तो उसमें हम भटक सकते हैं। तो गुरु जी तो ऐसा महापुरुष हैं ही, और जो भी हम लोग मांगेंगे वो मिल ही जाता है, परंतु देन वी गेट ऑफ आवर ट्रेजेक्टरी एंड वी गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन एट टाइम्स। तो मांगना कभी नहीं चाहिए। गुरुजी तो बहुत रिमाइंड करते थे पर हम लोग अक्सर समझ नहीं पाते थे, तो हम इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि उनसे कभी गुरुजी से मांगिए नहीं बात, बस उनको मानिए गुरुजी। और इसीलिए वो कृपा करते थे, तुरंत तरह तरह के मिराकिल्स होने लगते थे कि हम लोग समझ जाए कि गुरुजी हैं कौन। ये सर्व समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान है, ये सर्वज्ञ हैं, ये अंतर्यामी है, ये सर्वस्व हैं, ये सर्वव्यापी हैं, ये दया और करुणा के अथाह सागर है। जब हमें समझ में आ गया वो, तो हमने मांगने की तो कोई आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए लॉजिकली, क्योंकि ही ऑलरेडी नोज व्हाट वी वांट। तो उनसे बताने की क्या जरूरत है। और मोर इम्पोर्टेंटली ही नोज बेटर देन अस कि हमारे लिए क्या अच्छा है, और वही करेंगे वो। तो आप, मेरी आपसे विनती है कि आप बिल्कुल गुरु जी से कभी कुछ नहीं मांगिए, केवल उन पर छोड़ दीजिए। जस्ट आप अपने जो अपने कर्म है, जो हमें मालूम है जो हमें करना है अपने कर्म, वो हमें कर्म करते रहना चाहिए। एंड लीव ऑल द रिजल्ट्स टू हिम विदाउट वरिंग अबाउट एनी आउटकम। So that is a very important lesson that I learned, that I wanted to share. Another lesson that we all should learn, गुरु जी उसको भी बहुत रिपीट करते रहते थे। वो हमेशा कहते रहते थे ऐश करो, और ही ऐश करो। तो शुरू में तो मेरी समझ में नहीं आया क्यों कह रहे हैं ऐश करो ऐश करो, और कुछ मेरा कनोटेशन भी ऐश शब्द का कुछ अजीब सा था, तो मैं समझता था ऐश क्यों करवा रहे हैं गुरु जी। बहुत बाद में समझाया, गुरु जी कह रहे हैं कि ये if we are with our guru and we leave things to him, then he takes charge and things will be in the best possible. तो उसमें हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु जी पर छोड़ दीजिए, जो करना है करते रहिए, और लिव विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी रिग्रेट्स। एंजॉय लाइफ, क्योंकि गुरु जी इज इन चार्ज, ही इज वॉचिंग, he is monitoring, he is taking care of everything. So ऐश करना मतलब that was the connotation, that was the reason गुरु जी कहते थे कि ऐश करो, मतलब छोड़ो हम पर, मैं गुरु हूं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो, leave everything to me, just do what's right, just keep doing that. तो उसका मैं आपको एक एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ। एक बार गुरु जी ने एक टाइम दिया आने के लिए दिन में, तो मैं पहुंच गया वहां पर। तो गुरुजी कहते हैं चलो सैर पे चलते हैं। तो मुझे सैर का मतलब था कि कार की राइड पे चलते हैं। तो गुरुजी की जो कार थी, तो उसमें हम लोग पीछे बैठ गए। तो उसमें एक वीडियो मॉनिटर था पीछे, अच्छा वीडियो प्लेयर सामने था ड्राइवर के पास। तो इट वाज ऑल प्री अरेंज्ड। तो जैसे कार चली तो ड्राइवर ने उसके पास डीवीडीज थे, तो उसने डीवीडी लगाना शुरू किया, और बहुत बड़ी पाइल थी, मैंने देखा डीवीडीज की। जब मैंने उसने लगाना शुरू किया तो मैंने नोटिस किया, तो देयर मस्ट हैव बीन 100 और मोर डीवीडीज। अच्छा, उसने लगाया, और हर डीवीडी को गुरुजी बस 5 सेकंड के लिए देखते थे, 7-10 सेकंड के लिए एट द मोस्ट, और फिर कहते थे चेंज करो,
मतलब हाथ हिलाते थे, मतलब चेंज कर दो। तो इस तरह से मतलब विद इन वेरी शॉर्ट टाइम वो पूरा जितने जितने भी डीवीडीज रहे होंगे 100 वॉट एवर, दे वर फिनिश्ड। और हर डीवीडी का एक ही थीम था, पीपल वेर हैप्पी एंजॉइंग देमसेल्व्स, डांसिंग, सिंगिंग, एवरी डीवीडी वाज द सेम। और हर डीवीडी में जो दे वर ऑल होम मेड, तो उसमें बहुत से डीवीडीज बहुत मतलब ठीक नहीं थे, कुछ मतलब उसमें काफी ब्लेमिशेस थे, काफी इंटरप्शंस वगैरह भी थे, एंड दे वर नॉट प्रोफेशनली मेड, तो कैमरा का एंगल वैंगल भी उल्टा सीधा रहता था अक्सर, बट दे वर ऑल हैड द सेम थिंग, और उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं था। तो उसके जब सब हो गया तो गुरु जी कहते हैं, मेरी तरफ बड़े प्यार से देखते हैं, कहते हैं देखा तेरे गुरु को क्या अच्छा लगता है। तो उस समय मैं समझ रहा था क्या मतलब गुरु जी को लगता है इस तरह के डीवीडी देखने बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं यही सोचने लगा कि पता नहीं कौन गुरु जी को इतना डीवीडीज इस तरह के भेजता रहता है, वो सेंड्स डीवीडी लाइक दिस टू गुरु जी। तो एनीवे बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि गुरु जी समझा रहे थे कि गुरु जी को क्या अच्छा लगता है कि वो ये अच्छा लगता है कि हम लोग खुश रहें, लाइक द पीपल इन दैट, द वीडियोज दैट वी वर वाचिंग, you know in videos were all about people who were happy, who were enjoying themselves, singing, dancing, and they were all very ordinary people, like basically all of us, most of us. And DVDs were, all those, sorry, DVDs, videos were full of blemishes, errors, just like us, we are full of blemishes, हम लोग भी कोई बिल्कुल एकदम, we are not perfect. तो it took me some time to realize that गुरुजी समझा गए कि जैसे हो खुश रहो, I want to see you happy because I am in charge. Leave everything to me. So that is a very important lesson I learned, which I want to share with you. आप सुखी रहिए, खुश रहिए। एक बार अगर आप गुरु जी तक पहुंच गए हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप समझ गए। और उसके लिए आपको गुरु जी बहुत जल्दी समझा देते हैं, कुछ मिराकल्स होने लगते हैं, तो पता चल जाता है कि आप किसके पास पहुंच गए। जब ऐसे सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान जो हैं, जो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वस्व हैं, सर्वव्यापी हैं, दया और करुणा के अथाह सागर हैं, जब आप वहां तक पहुंच गए हैं and he is taking charge, then why worry about anything? Why have any fears? Why have any doubts? Why have any regrets? Enjoy. इसीलिए गुरु जी कहते थे ऐश करो। And I also want to quote Shankaracharya here. शंकराचार्य जी हमारे जो आदि गुरु हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। उनकी एक किताब में उन्होंने लिखा है कि there are 3 blessings which are only possible, and the word he uses is Bhagavad Kripa, God's blessing. 3 things happen only because of God's blessing. And the first he says is human body. जो हम लोग का, जो हम मनुष्य, जो हमारा रूप में हम लोग जन्म होता है, तो this is possible only because God so ordained. अगर उनकी कृपा नहीं होती तो ये हमें जो मनुष्य, जो हमारा शरीर है, ये हमें नहीं मिल पाता। और सेकेंड थिंग ही सेज इज स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, उनके वर्ड में नहीं याद आ रहा है जो उन्होंने यूज किए हैं। तो and the third, and he said that is the highest blessing, is having found a guru, Sadguru. Sadguru is the ultimate blessing that we can have from God. उससे बड़ी ब्लेसिंग है ही नहीं। तो अगर हम अपने सदगुरु के पास, हमें सदगुरु मिल गए हैं और हम अपने गुरु के पास पहुंच गए हैं, तो वी मस्ट थिंक दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल ब्लेसिंग वी हैव रिसीव्ड एंड वी आर एब्सोल्युटली द मोस्ट ब्लेस्ड। इसके आगे कुछ है ही नहीं। हम वहां पहुंच गए हैं। नाउ लीव एवरीथिंग टू गुरु एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। जस्ट लिव हैप्पीली ever after. So I wanted to share that with you. और गुरुजी एक आध बात और कहते थे, वो भी हमें याद रखनी चाहिए। गुरुजी कहते थे टेलीपैथी से बात किया कर। तो it took time to understand. गुरुजी ध्यान पर कहते थे ध्यान करो, ध्यान ही से तुम हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए ध्यान करना गुरु जी से बहुत आवश्यक है। क्योंकि वो देखिए, वो गुरु हैं। वो गुरु मतलब कि ही इज देयर टू टीच अस, टू टेक अस ऑन द राइट पैथ। वी शुड आल्सो लर्न फ्रॉम हिम। वो कभी हमें समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ओनली व्हेन वी कैन कनेक्ट।
एंड दैट कनेक्शन इज पॉसिबल ओनली विद ध्यान। तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। इससे मतलब गुरु जी के अगर हम गुरु जी को मतलब अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो उन पर ध्यान करना हमें बहुत अवश्य, इसको रेगुलरली करना चाहिए। और गिव इन माय ओपिनियन 40 मिनट्स एवरी डे फॉर ध्यान विद गुरु जी। And just try it, try it for 40 days. It will become a habit and you will enjoy it and you will start learning and allow the learning to come. It's coming directly from Guru ji. उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, हमें अपने दरवाजे खोलने चाहिए। और हमारे दरवाजे तभी खुल सकते हैं जब हम ध्यान करें, जब हम उन्हें अपना समय दें, अनइंटरप्टेड टाइम। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हाँ हम तो गुरु जी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, ये वो। दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू इन फ्रंट फॉर गुरु। सोचते तो रहते हैं पर आप और भी काम कर रहे हैं, कुछ और भी ध्यान कर रहे हैं इधर उधर। दैट इज नॉट एन अनइंटरप्टेड अनडिस्टर्ब्ड कनेक्शन विद गुरु जी। तो कनेक्शन जो गुरु जी से बनाइए, अनइंटरप्टेड अनडिस्टर्ब्ड वेरी क्लियर गुड कनेक्शन, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इन ध्यान। और ध्यान गुरु जी की कृपा ही से होगा। कभी ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि हम ध्यान कर रहे हैं। गुरु जी से प्रार्थना कर देना चाहिए, गुरु जी बैठे हैं ध्यान के लिए, अब ध्यान आप करवाइए। तो उनकी कृपा से आप देखिएगा ध्यान बहुत अच्छा होगा। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गुरु जी यूज्ड टू डू इन हिज संगत। वो 2 घंटे करीब ध्यान करवाते थे और वो ध्यान इतना अच्छा होता था कि अगर आप वहां थे तो आपको यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट। अगर आप वहां पे नहीं थे तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दैट ध्यान वाज जस्ट लाइक समाधि। मतलब इतना अच्छा लगता था उस समय। वी यूज्ड टू बी इन हेवन। वो शब्द चलते रहते थे, गुरुजी बैठे रहते थे और हम लोगों को वो स्वर्ग में पहुंचा देते थे। हम मतलब एक बार आंख बंद होती थी, आंख खोलने का मन नहीं करता था। और जब शब्द खत्म होते थे तो ऐसा लगता था कि क्यों खत्म हो गए हैं, वाई डिडंट दे कंटिन्यू फॉर एवर। एक बार मैंने सोचा कि इज इट जस्ट मी हु थिंक्स लाइक दैट, कि और लोग भी ऐसा सोच रहे हैं। तो उस दिन मैंने अपने को पहले सोच लिया था, मैंने अपने को फोर्स किया, आंख खोलूंगा मैं और देखूंगा। तो उसमें किया, मैंने आंख खोली उस जबरदस्ती अपनी और चारों ओर देखा। तो मैंने देखा सब ऐसी बैठे हुए हैं मंत्रमुग्ध जैसे मैं बैठा था। एवरीबडी वॉज इन कंप्लीट ट्रांस, इन समाधि। तो गुरुजी पहुंचा देते थे हम लोग को अपने पास उन 2 घंटों में। तो अब देखिए, उस समय गुरुजी 2 घंटे करवाते थे ध्यान और वो रोज उनकी संगत होती थी 7 दिन शुरू में, राइट, 14 आवर्स इन अ वीक। अब मैं कह रहा हूं आपसे, मैं विनती कर रहा हूं कि आप केवल 40 मिनट दे दीजिए उनको, ओनली 40 मिनट्स इन अ डे, तो यू विल सी द बेनिफिट्स। तो आप ध्यान करिए। देखिए गुरु जी को हम लोग क्या दे सकते हैं, कभी कभी ये भी सोचिए। गुरु देखिए जितना भी हमारे पास है सब उन्हीं की कृपा से है। तो वो अगर हम अब ये सोचेंगे हम उनको कुछ मतलब हमने कुछ डोनेशन कर दिया, ये कर दिया, तो वो सब तो ठीक है, उन्होंने जो दिया है थोड़ा सा वापस भी हो जाना चाहिए। बट दैट डजंट रियली काउंट इन माय ओपिनियन, बिकॉज दैट ऑल हैज कम फ्रॉम हिम इन द फर्स्ट प्लेस। क्या हमारा है जो हम गुरु जी को दे सकते हैं? हमारा है समय और हमारा है हमारे भाव, प्यार। हम प्यार, आदर और अपना समय अपने गुरु को दे सकते हैं, बिकॉज दोज आर आवर, बिकॉज ऑफ आवर फ्री विल। वी हैव बीन गिवन फ्री विल, सो वी कैन यूज द टाइम एज वी वांट। नोबडी इज saying time has to be exactly like this. It's up to us. Same with our feelings. तो अगर हम गुरु जी को अपना प्यार दे सकते हैं, गुरु जी को अपना समय दे सकते हैं, तो दैट इज ऑल वी कैन गिव। वी हैव नथिंग मोर दैट वी कैन गिव। तो प्लीज गुरु जी का आप अपना समय दीजिए, गुरु जी को प्यार दीजिए। गुरु जी कहते थे मांगो मत मानो, केवल मानिए, कभी उनसे कुछ मांगने की आपको आवश्यकता ही नहीं। अच्छा, इसके पहले मैं एक आध बात और मैं बता दूं कि जैसे देखिए हमारा जो शरीर है, हमें एक मतलब इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अ लाइफ, राइट। अभी जैसे मैं बता रहा था, शंकराचार्य ने कहा है, तो we've been given this body for one life. It's a blessing. So we are obliged to take care of this body that we have been given. It is not ours, it's just a blessing for one lifetime, right? तो उसके लिए गुरु जी कुछ कई चीजें कहते थे, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, दिस ब्लेसिंग दैट वी हैव। एक बात गुरु जी कहते थे कि सैर किया कर, सबसे कहते थे कि मतलब एक्सरसाइज के लिए वो कहते थे, ही यूज्ड टू एम्फसाइज वॉकिंग।
सो प्लीज अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज करना थोड़ा शुरू कर दीजिए और वॉक जरूर करिए. एंड अनदर थिंग ही यूज्ड टू से व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, वो लोग अक्सर उनसे पूछते थे गुरुजी क्या खाना चाहिए, तो गुरुजी अक्सर मुस्कुरा देते थे, कुछ कहते नहीं थे. वंस इन अ व्हाइल ही वुड से क्यों, मैं बोलूंगा तो करेगा. और बट वंस इन अ व्हाइल, वेरी रेयरली ही वुड से समथिंग लाइक, क्यों अपने गुरु को लाशों के बीच में रखेगा. तो हिज मैसेज वाज वेरी क्लियर. ही इज फर्स्ट, ही इज इनसाइड अस, वो बता देते थे, मतलब बाय दैट सेंटेंस. एंड देन सेकंड ही सेड लाशों को मत खाओ, because actually non-veg, when please think about it, they are basically dead flesh, dead corpse. तो हम जब उसको खा रहे हैं तो अपने गुरु को लाशों से ढक रहे हैं अपने अंदर, राइट. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट इफ यू कैन प्लीज गिव अप ईटिंग मीट. दैट इज गुरुजी's instructions. I'm conveying that on behalf of Guruji. और एक्सरसाइज करिए. प्लीज टेक केयर ऑफ द बॉडी. दिस इज नॉट योर्स, दिस इज नॉट आवर्स, दिस इज जस्ट अ गिफ्ट फॉर अ ब्लेसिंग फॉर वन लाइफ टाइम, राइट. वी आर obliged to take good care of it. And on the same, कुछ आपको छोटी मोटी चीजें और भी बता सकता हूँ. गुरु जी की कृपा से, बहुत कृपा है गुरु पर, गुरु जी की हुई है, अनंत कृपा है उनकी. उनकी कृपा से मुझे 2 जीवन भी मिल चुके हैं. परंतु आई थिंक फ्यू मोर थिंग दैट आर ऑफ बेनिफिट, वेरी इंपॉर्टेंट. एक गुरु जी कहते थे हमेशा जाप किया कर, कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, इन्होंने जाप दिया था. उसके बाद भक्त लोगों ने अपने उसमें और एक लाइन ऐड कर दी, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय. तो आप पे ऊपर है कि आप पूरा मतलब 2 लाइनें बोलते हैं कि 1 लाइन बोलते हैं. ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, दैट इज गुड एनफ, बिकॉज दैट इज गिवन टू अस बाय गुरु जी. अच्छा, उसका मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. इट्स मे बी इट्स ह्यूमरस फॉर यू. जब मैं गुरु जी की संगत में जाने लगा, जब मुझे ये समझ में आ गया कि गुरु जी अंतर्यामी है और वो सर्वज्ञ हैं, वो उनको सब मालूम है, सर्वज्ञ हैं, उसके अलावा वो अंतर्यामी भी है. ही ऑल्सो नोज व्हाट वाज गोइंग थ्रू आवर माइंड. वो तो उन्होंने बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने एक समझा दिया बेसिकली, कि कभी मैं कहीं से आया तो उन्होंने एकदम से कुछ ऐसा बोल दिया कि जो मेरे मन में हो रहा था. तो धीरे धीरे मैं समझ गया कि गुरु सब समझ में आ, ही नोज एवरीथिंग दैट्स गोइंग थ्रू माय माइंड दैट आई एम थिंकिंग. तो उसके बाद मैं सोचने लगा कि वो सब तो ठीक है, पर अगर मैं यहाँ गुरु जी की संगत में बैठा हूँ तो माय माइंड शुड बी, एवरी थॉट शुड बी प्योर एंड करेक्ट. एंड मुझे ये भी फिर रियलाइज हुआ कि भाई हमारे थॉट्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल. कि मैं संगत में बैठा हुआ, आई डोंट नो व्हाट थॉट्स व्हिच थॉट विल फ्लैश थ्रू माय माइंड, व्हाट विल आई सडनली थिंक. तो ये तो बहुत गलत बात है ना, कि द थॉट इज नॉट करेक्ट एंड दैट फ्लैशेस थ्रू माय माइंड. तो मैंने कहा क्या करूं. मैं बैठ के बस जाप किया करता था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय. तो अगर आप जाप करेंगे तो बेसिकली आप यू विल नॉट हैव एनी अदर थॉट्स इन योर माइंड. तो मैं बैठा बैठा हमेशा जाप किया करता था, ओम नमः शिवाय शिव जाप. गुरु जी कहते हैं गुप्त जाप किया कर. तो मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय. तो एक दिन गुरु जी ने अपने कमरे में बुलाया, संगत कभी कभी बुला लेते थे कमरे में, बैठा देते थे प्यार से, थोड़ा समय देते थे. तो कमरे में बुलाया और मुझसे कहते हैं थोड़ी देर बाद, ये जैसे जाप करता है ऐसे बहुत अच्छा है, ऐसे जाप किया कर. तो ही गेव अ वेरी ब्यूटीफुल रीइंफोर्समेंट ऑफ व्हाट आई वाज, टू व्हाट आई वाज डूइंग. मैं जाप करता था, उन्हें समझा दिया. पहली बात तो ये समझा दिया कि उन्हें मालूम था कि मैं जाप करता हूँ बैठा बैठा. और दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि जब मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ. तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता था कि आप जब भी मौका मिले आप जाप करते रहिए. गुरु जी ने बोला था ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, जाप किया कर और हमेशा किया कर. और एक बात और आपको मैं शेयर कर सकता हूँ, सेम लाइन अगेन, लिटिल बिट ऑन द सेम लाइंस. एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया सुबह सुबह, तो मैं पहुंच गया. तो गुरुजी के पास बैठा था. तो गुरुजी ने एक इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, गुरु से पूछना नहीं, पर काम समय दे देते थे मुझे काफी. तो मैं बैठा रहता था, चुपचाप ही बैठा था. गुरुजी भी बैठे रहते थे, कभी कभी कुछ बोल देते थे, बट बेसिकली इट वाज इन साइलेंस. बट इट वाज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, हेवनली एक्सपीरियंस. तो बैठे थे, तो फिर थोड़ी देर पे उनका कोई सेवादार आया. उन्होंने कहा गुरुजी वो बाथरूम इज रेडी फॉर योर बाथ. तो गुरु ने कहा, मुझसे कहा ठीक है, मैं बैठा रहा, मैं अभी नहा के आता हूँ. तो गुरु जी गए, मैं बैठा था. मे बी 20 seconds or 30 seconds may have passed. गुरु जी केम रशिंग बैक, एकदम जैसे भड़बड़ा के, एकदम जैसे लाइक समथिंग हैज गॉन टेरिबली रॉन्ग. और फिर कहते हैं गुरु जी, अरे शब्द नहीं चल रहा, शब्द नहीं चल रहा. फिर उन्होंने सेवादार को बुलाया, उनका अंकल बैठे हैं, शब्द चलाओ. उसके बाद फिर चले गए चुपचाप.
तो दैट मुझे समझ में आ गया गुरुजी कर क्या रहे हैं। देखिए वो मुझसे ऐसे ही कह सकते थे कि शब्द सुनाकर, बट दैट डिड नॉट हैव द राइट इम्पैक्ट। बहुत चीजें लोग कहते हैं, आदमी अक्सर सुनता है, समझता है कि हाँ ठीक कह रहे हैं, पर आदमी वो करता नहीं है। पर गुरुजी ने क्रिएटेड अ बेसिकली अ ड्रामा, no, एकदम ही क्रिएटेड बेसिकली अ सीन, अ ड्रामा टू क्रिएट द इम्पैक्ट ऑन मी कि शब्द सुनना बहुत अच्छा है इसे सुना कर। तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि आपको जब भी मौका मिले तो आप शब्द सुन लिया करिए। और आई मस्ट ऑल्सो एडमिट दैट आई एम गिल्टी कि मैं शब्द इतना नहीं सुनता हूँ जितना मुझे सुनना चाहिए। तो बट प्लीज शब्द सुनिए, जाप करते रहिए। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो ट्राई करिए, छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज करिए, लुक अपॉन योर बॉडी एज अ गिफ्ट, एज अ ब्लेसिंग, नॉट समथिंग दैट बिलोंग्स टू अस। गुरु जी जैसा समझाया है, ध्यान करिए प्लीज। जितना आप समय देंगे गुरु जी को उतना ही आप हमारे लिए अच्छा होगा। गुरु जी से कभी कुछ नहीं मांगिए, बस उनको मानिए, आपको एक्सपीरियंस वो दे देंगे जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि वो कौन है। जब आपकी समझ में आ जाए तो प्लीज उनको केवल मानिए, उनसे मांगनी है कुछ आवश्यकता नहीं है। और खुश रहिए, क्योंकि प्लीज रियलाइज कि गुरु जी आपके साथ हैं, आपके साथ हमेशा हैं। He is taking care of everything, he is monitoring everything, and everything is happening in the best way possible, even though it may not at times feel like that. गुरु जी कहते थे आप डाउन होते रहते हैं, परेशान नहीं होकर, सब ठीक रहेगा। तो प्लीज कीप दोज काइंड ऑफ वर्ड्स इन योर माइंड। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज विक्रम, कुणाल और इनके पूरे ग्रुप ने मुझे ये अवसर दिया आपके साथ कुछ संगत शेयर करने के लिए। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब संगत पूरी इनकी बहुत आभारी है कि इन लोग इतना समय लगाते हैं गुरु जी की सेवा में कि इनके कारण हम लोग कितनी अच्छी अच्छी संगतें सुनने को मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।